नमस्कार दोस्तों। तुम्हें पता है सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पैसे का नहीं, समय के इस्तेमाल करने का। अमीर इंसान समय को खरीद नहीं सकता, लेकिन उसे सही जगह लगाता है। और गरीब इंसान के पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन अगर उसने उन्हें गंवा दिया तो जिंदगी भर गरीबी उसके पीछे पड़ जाती है। सोचकर देखो, रोज सुबह उठते ही तुम्हारे हाथ में एक टाइम बैंक अकाउंट खुल जाता है। उसमें भगवान 86,400 सेकेंड डालते हैं। अब तुम चाहो इन सेकेंड से अपने सपने का घर बना लो, करियर बना लो, नाम बना लो, या चाहो तो इन्हें मोबाइल, टाल मटोल और आलस में जला दो। लेकिन ये सेकेंड शाम होते होते जीरो हो जाते हैं। ना कल का बचता है ना आज का, बस नया दिन, नई शुरुआत। पर दुख की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि समय कभी लौटकर नहीं आता। इस कहानी में तुम देखोगे कि कैसे एक गरीब लड़के ने समय की कीमत को देर से समझा, लेकिन जब समझा तो उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टून में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। गांव के कोने में एक टूटा फूटा घर था, जिसकी छत टीन की चादरों से बनी थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मियों में आग बरसती और सर्दियों में ठंडी हवाएं चुभती। यही रहता था मनोज, एक दुबला पतला लड़का, उम्र मुश्किल से 17 साल। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी करते और माँ गांव के घरों में बर्तन धोती। इतनी मेहनत के बावजूद घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन मनोज का सपना बहुत बड़ा इंजीनियर बनना था। वह हमेशा आसमान देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी ऊंचाई छू पाऊंगा? मनोज के पास किताबें तो थी, लेकिन पुरानी और फटी हुई। दोस्त जब स्कूल से लौटकर क्रिकेट खेलते, मनोज गांव के चौक पर चाय की दुकान में काम करता। वहां बैठकर अक्सर वह देखता कि कैसे अमीर बच्चे बाइक से आते, मोबाइल चलाते और मस्ती करते। उसके दिल में चुभन होती, लेकिन वह खुद को समझाता, अभी हालात ऐसे हैं, पर एक दिन मेहनत करके सब बदल दूंगा। मनोज के अंदर टैलेंट तो था, लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी, टाल मटोल। वह हर बार कहता, कल से पढ़ूंगा, कल से मेहनत करूंगा, और यही कल कभी नहीं आती। वह कभी कभी दोस्तों के साथ खेलों में उलझ जाता, तो कभी मोबाइल पर वीडियो खेलता रहता। धीरे धीरे दिन, हफ्ते और महीने निकल गए और बोर्ड एग्जाम सामने खड़ा था। मनोज ने जैसे तैसे बोर्ड एग्जाम दिया। नतीजे आए, उसके अंक औसत से भी कम थे। घर में मातम का माहौल छा गया। पिता ने गुस्से से कहा, बेटा अगर यही करना है तो पढ़ाई छोड़ दे और काम पकड़ ले। मनोज को लगा जैसे उसकी दुनिया ढह गई, लेकिन फिर भी उसने सोचा, शायद अगली बार अच्छा कर लूँगा। कुछ महीने बाद स्कूल में नोटिस आया, इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। जो पास करेगा उसे फ्री कोचिंग और रहने खाने की सुविधा मिलेगी। मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, यही मेरा सपना है, यही मेरी किस्मत बदलने का मौका है। लेकिन दिमाग बोला, तूने अब तक क्या किया है? तैयारी कहाँ है? यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। मनोज ने किताब खोली, पहले 15 मिनट ध्यान से पढ़ा, फिर फ़ोन उठा लिया। कभी यूट्यूब, कभी गेम, कभी दोस्तों से बातें। दिन पर दिन निकलते गए। जब जब माँ कहती, बेटा पढ़ ले, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, वह जवाब देता, हाँ माँ, कल से पक्का। लेकिन उसका कल कभी नहीं आया। मनोज एग्जाम हॉल पहुंचा। चारों तरफ छात्र पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था। पेपर सामने आया और उसकी आंखें सुन्न पड़ गई। अधिकांश सवाल अजनबी लग रहे थे। वह कलम उठाता, पर दिमाग खाली था। उसे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, तेरा कल कभी नहीं आया। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। मनोज का नाम कहीं नहीं था। घर में सन्नाटा छा गया। माँ रोने लगी, पिता चुपचाप खाट पर बैठ गए। मनोज अकेले में बैठा दीवार घूरता रहा।
उसके सपने, उसकी मेहनत सब धुंधला गए। एक दिन मनोज अपने गांव की नदी किनारे बैठा था, सोच रहा था शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया जो अक्सर अखबार बेचता था। उसने मनोज को देखा और कहा, बेटा क्यों उदास है? मनोज ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा जवानी में समय बर्बाद कर दिया तो बुढ़ापे में भीख मांगनी पड़ती है। याद रखो, पानी की बूंद लगातार गिरे तो पत्थर में भी छेद कर देती है। फिर तू क्यों हार मान रहा है? ये सब तीर की तरह मनोज के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे भगवान ने किसी को भेजकर उसे रास्ता दिखाया हो। उस दिन मनोज ने कसम खाई, अब समय की एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं करूंगा। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, फोन को दूर रख दिया, घंटे घंटे की प्लानिंग बनाई। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में गहराई बढ़ने लगी। अब वह वही मनोज नहीं था जो टालता था। 2 साल बाद वही स्कॉलरशिप एग्जाम फिर आया। इस बार मनोज तैयार था। उसने पसीने की हर बूंद किताबों पर गिराई थी। पेपर सामने आया। उसने आत्मविश्वास से हर सवाल हल किया। रिजल्ट का दिन आया। मनोज कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। इस बार उसका नाम टॉप लिस्ट में था। वह स्कॉलरशिप जीत चुका था। अब मनोज शहर के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था। फ्री हॉस्टल, फ्री खाना और पढ़ाई का बेहतरीन माहौल। गांव वाले कहते, देखो यही है वो लड़का जिसने हार नहीं मानी। आज मनोज एक सफल इंजीनियर है। उसके घर में अब खुशियां हैं। माँ पिता गर्व से मुस्कुराते हैं। लेकिन मनोज हर बार लोगों से यही कहता, अगर मैंने समय की कीमत पहले समझ ली होती तो शायद मैं और जल्दी अपने सपने को पहुंच पाता। दोस्तों याद रखो, समय सबसे बड़ा हथियार है। पैसा, रिश्ते, मौके सब दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। अगर तुमने आलस और टाल मटोल में इसे खो दिया तो पछताना पड़ेगा। समय वही है जो आज है, कल नहीं। इसलिए इसे पकड़ लो, क्योंकि यही तुम्हारे अंधेरे से रोशनी तक ले जाएगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी समय की कीमत को समझ सके और जीवन में बड़ा कर सके। धन्यवाद।